3 टाइम का एक बार में खाना बनाने वाली बहू। माँ, खाना बन गया क्या? बेटा, मैंने खाना नहीं बनाया, आज तू ही खाना बना ले। क्या मैं खाना बनाऊं? माँ, मेरी बस की नहीं है इतने लोगों के लिए खाना बनाना। हेमा बेटा, कुछ दिनों बाद तेरी शादी हो जाएगी, फिर तू ससुराल में कैसे सबके लिए 3 वक्त का खाना बनाएगी? हाँ तो माँ, मेरी शादी किसी बड़े घर में करना ना, जहाँ मुझे खाना ना बनाना पड़े। बेटा, मैं तुझे कितने ही अमीर घर में क्यों ना भेज दूं, अगर तेरी किस्मत में खाना बनाना लिखा है तो तू वही करेगी। अपनी माँ की बातें सुनकर हेमा मुंह बनाकर रसोई में जाती है और 3 टाइम का खाना एक ही बार में बनाकर रख देती है। माँ, लंच का टाइम हो गया है, अब तो बिस्तर से उठ जाओ। अब तो आपका बुखार भी ठीक है, देखो मैंने सबके लिए खाना बनाया है। अरे क्या बात है, जो खाना बनाने से इतना दूर भागती थी, आज उसने सुबह का खाना बना लिया और लंच का भी। हाँ माँ, क्योंकि मैंने 3 वक्त का खाना कैसे बनाना है इसका जुगाड़ निकाल लिया है। हेमा की ऐसी बातें सुनकर आशा मुस्कुराती और खाना खाती है कि तभी आशा के पास उसकी बहन का फोन आता है। अजीत जी, हमारी हेमा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, लड़का बहुत बड़े घर से है, उनके घर में तो नौकर भी है, तुम कहो तो मैं हेमा की बात चलाऊं। अरे छोटी, इतना अच्छा रिश्ता आया है और तू मुझसे पूछ रही है? अरे मेरी तरफ से तो हाँ है। ठीक है जीजी, तो फिर कल ही मैं लड़के वालों के साथ आपके घर आती हूँ। अब अगले दिन आशा की बहन लड़के वालों के साथ आती है। लड़के वाले हेमा को पहली नजर में पसंद आ जाते हैं और वह लोग तुरंत शादी का रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और बहुत जल्दी हेमा की शादी अमित नाम के लड़के से हो जाती है और शादी के अगले दिन ही हेमा की पहली रसोई होती है। बहू, आज तेरी पहली रसोई है तो इसीलिए तू ऐसा खाना बनाना जिसे खाकर तेरे ससुर जी खुश हो जाएं। पर माँ जी, घर में तो 2 नौकर हैं, 2 नौकर के होते हुए भी अपनी पहली रसोई में मैं अकेली खाना बनाऊं? क्या कोई मेरी मदद नहीं कर सकता? हाँ बहू, क्यों नहीं, मैं किसी को तेरे साथ काम पर लगवा देती हूँ। सुमित्रा घर के नौकर रामू को हेमा के साथ रसोई में काम के लिए लगवा देती है। हेमा 1 कुकर दाल और 1 पतीला चावल बना लेती है, यहाँ तक कि वह 1 कढ़ाई हलवा भी बनाती है। इतना सारा खाना देखकर रामू हेमा से कहता है, मालकिन माफ करना, छोटा मुंह बड़ी बात, पर इस घर में गिनती के सिर्फ 5-6 लोग हैं और आपने इतने कम लोगों के लिए इतना सारा खाना बना लिया। रामू काका, अब घर में 5 लोग एक ही टाइम खाना तो खाएंगे नहीं, वो लोग मुझसे बार बार खाना ना बनवाएं, इसलिए मैंने 3 टाइम का खाना एक ही बार में बना लिया। अब जब भी जिसको खाने का मन होगा मैं उनको खाना गर्म करके दे दूंगी। पर मालकिन जरा संभल कर, बड़ी मालकिन को पसंद नहीं फ्रिज में सुबह का खाना या रात का खाना रखा रहे। अरे आप फिक्र क्यों करते हो, मेरा नाम हेमा है, मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। ये सारा खाना तो मैं आपके कमरे में रखवाऊंगी, वैसे आपके कमरे में फ्रिज तो है ना? हाँ मालकिन, बड़ी मालकिन ने कमरे के साथ रसोई में फ्रिज और जरूरत की सारी चीजें दे रखी हैं। रामू घर का नौकर था, इसलिए वह हेमा की बात टाल नहीं पाता और हेमा एक साथ 3 वक्त का खाना बना लेती है और अपनी पहली रसोई करती है। पहली रसोई में सभी को हेमा के हाथ का खाना बहुत पसंद आता है और वह सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह बहू, मानना पड़ेगा तुम्हारे हाथ में स्वाद है। अरे बहू के हाथ का खाना अगर इतना ही पसंद आया तो उसे अब उसकी पहली रसोई का इनाम भी दे दो। हाँ हाँ, भाग्यवान क्यों नहीं। बहू इधर आओ और अपना तोहफा लो। माँ, मेरा खाना तो हो गया, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हेमा, अगर तुमने मेरा लंच तैयार कर दिया हो तो मुझे दे दो। हेमा अमित के लंच में भी वही खाना पैक करती है जो उसने अपनी पहली रसोई में बनाया था। अमित लंच लेकर ऑफिस चला जाता है। पूरा दिन निकल जाता है और रात को जब पूरा परिवार खाने की टेबल पर बैठते हैं तो देखते हैं कि खाने में वही खाना है जो उन्होंने सुबह खाया था। बहू, तुम्हें दाल चावल और हलवे के अलावा कुछ खाना बनाना नहीं आता क्या? तुमने सुबह भी यही दिया, लंच में भी यही दिया और अब डिनर में भी यही दे रही हो। माँ जी, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है, पर मैं बार बार खाना नहीं बना सकती, इसलिए मैंने 3 वक्त का खाना एक टाइम पर ही बना दिया था। इससे आप लोगों को भी खाने का इंतजार नहीं करना पड़ा और मुझे भी खाना बनाने में दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसका मतलब तुम हमें बासी खाना खिला रही हो? अमित जी, कैसी बातें कर रहे हैं, सुबह का खाना शाम तक में बासी नहीं होता। बासी खाना तो वो होता है जो 24 घंटे के बाद खाया जाए। और वैसे भी कल से आप लोगों को बासी खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि खाना तो हमारे घर के नौकर बनाएंगे। हेमा की बातें सुनते सुमित्रा समझ जाती कि हेमा 1 नंबर की कामचोर है। अगर घर में नौकर रहे तो हेमा काम नहीं करने वाली, इसलिए अगले ही दिन से सुमित्रा नौकरों का आना बंद कर देती है। बहू, अब से घर में नौकर नहीं आएंगे, इसलिए किचन की सारी जिम्मेदारी अब तुम्हें ही संभालना है। क्या
अब मुझे इतने सारे लोगों के लिए 3 वक्त का खाना खुद बनाना होगा। बहू तुम तो 3 टाइम का खाना देखकर ऐसे रो रही हो जैसे कि पता नहीं मैंने तुम्हें कौन सा काम करने को कह दिया हो। अरे अपने समय पर हम 20-20 जने का परिवार अकेले संभालते थे और तुम्हें तो बस 5 से 6 जनों का खाना बनाना है। सुमित्रा की ये बात सुनकर हेमा सोच में पड़ जाती है और वह रसोई में जाकर खाना बनाती है और इस बार भी 3 टाइम का खाना एक बार ही बनाकर रख देती है। बहू खाना बन गया तो थोड़ा खाने को भी दे दे, दिन के 2 बजने वाले हैं। माँ जी खाना तो कब का तैयार है, मैं तो बस आपके बोलने का इंतजार कर रही थी। हेमा जल्दी से सुबह का खाना गर्म करके सुमित्रा को खाने को दे देती है। सुबह का खाना देखकर सुमित्रा को बहुत गुस्सा आता है और वो रसोई में जाकर सारा खाना निकालकर डस्टबिन में फेंक देती है। माँ जी ये आपने क्या किया, इतना सारा खाना फेंक दिया? आपको पता है मैंने सुबह कितनी मेहनत से एक टाइम पर 3 टाइम का खाना बनाया था। एक टाइम पर जो तू मेहनत करती है तो उस मेहनत को 3 टाइम कर। मुझे अपने फ्रिज में बासी खाना बिल्कुल नहीं पसंद। और अब मेरे लिए जल्दी से लंच बना और याद रखना रात में डिनर भी बनाना है, मैं दिन वाला खाना नहीं खाने वाली। इससे तो अच्छा मैं किसी गरीब घर में चली जाती, कम से कम वो लोग मेरे बारे में तो सोचते। मैंने सोचा था माँ जैसी सास मिलेगी, पर ये तो चुड़ैल जैसी सास मिल गई है। हेमा मुंह बनाकर अपनी सास के लिए लंच तैयार करती है और रात को दोबारा से खाना बनाती है। 3 वक्त का खाना बनाकर हेमा परेशान हो जाती है और एक दिन, आज मैं एक टाइम पर 3 तरह का खाना बनाऊंगी। अब रोटी सब्जी लंच में दूंगी, दाल चावल रात को और ये पराठा नाश्ते के लिए। अब देखती हूँ माँ जी को कैसे पता चलता है कि मैं 3 टाइम का खाना एक समय पर बनाती हूँ। हेमा एक नया तरीका निकालती है और एक समय पर 3 टाइम का खाना बनाकर तैयार रखती है। पर हेमा की ये चाल भी ज्यादा दिन चल नहीं पाती और एक दिन सुमित्रा अपनी आंखों से हेमा को एक समय पर 3 टाइम का खाना बनाते हुए देख लेती है। बहू नहीं सुधरने वाली, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, ये सुबह का खाना बनाकर वही खाना हमें 3 टाइम देने वाली है, अब कुछ करना पड़ेगा। सुमित्रा इस बार हेमा से कुछ नहीं बोलती और जब हेमा उसे पराठे खाने को देती है तो सुमित्रा चुपचाप खाना खा लेती है। पर जब लंच में हेमा अपनी सास को रोटी सब्जी देती है तो सुमित्रा हेमा से कहती है, बहू मेरा आज रोटी सब्जी खाने का मन नहीं कर रहा है, तो एक काम कर मेरे लिए छोले पूरी बना दे। क्या लंच में मैं आपके लिए छोले पूरी बनाऊं? आपको पहले बताना चाहिए था ना माँ जी, मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया है। आप इस वक्त ये खा लो, मैं आपके लिए कल बना दूंगी। बहू मेरा आज खाने का मन है तो मैं आज ही खाऊंगी, ये खाना तू खुद खा लेना। सुमित्रा हेमा की एक नहीं सुनती और जबरदस्ती उससे छोले पूरी बनवाती है और बेचारी सुबह का बना हुआ खाना खाती है। अब इस तरह रात में, अरे बहू तुम तो आजकल की बहू हो, फिर भी तुम अपनी सास की तरह वही घिसा पिटा दाल चावल रोटी सब्जी बना रही हो। अरे कभी कुछ अच्छा बना लिया करो, जाओ जाकर कुछ चटपटा मसालेदार खाना बना दो। पापा जी अगर मैं भी दोबारा खाना बनाऊंगी तो ये खाना कौन खाएगा? बहू ये खाना हम नौकरों को दे देंगे, या तो फिर तुम खा लो, वैसे भी तुम्हें सादा खाना पसंद है। इस तरह बेचारी हेमा सुबह का बना हुआ खाना खाती और पूरा परिवार बड़ी ही चालाकी के साथ उससे ताजा खाना बनवा लेते। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और पूरा परिवार अपनी मर्जी का खाना हेमा से बनवाते हैं, जिसके बाद हेमा परेशान हो जाती है और एक दिन, क्या फायदा 3 टाइम का खाना एक बार में बनाने का, ये सब अपने हिसाब से मुझसे बार बार खाना बनवाते हैं और मुझे खुद बासी खाना खाना पड़ता है। जब मुझे बार बार खाना बनाना ही है तो मैं एक बार में 3 टाइम का खाना क्यों बनाऊं? आज मैं वही बनाऊंगी और उतना ही बनाऊंगी जितना ये सब खा सके। हेमा अपने घर वालों से परेशान आ जाती है और वह अब वही खाना बनाती जो घर वाले कहते हैं। इस तरह सुमित्रा बिना कुछ बोले अपनी बहू को सही रास्ते पर ले आती है और अब उसके घर में 3 टाइम का खाना एक बार ना बनकर 3 टाइम में बनता है। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कामचोर बहू की ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही क्या आपके भी घर में परिवार में ऐसा ही कोई कामचोर बहू है जिसे 3 टाइम का खाना एक टाइम में बनाना पसंद हो?